नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट डेली न्यूज़। दर्शकों, आप सभी को पता है आज एनडीए की सरकार बन गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिबारा शपथ ले ली है। भाजपा समर्थकों ने जश्न मनाने से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय शुक्ला है और मैं इंदिरापुरम मंडल का पूर्व मंडल अध्यक्ष हूं भारतीय जनता पार्टी का। अजय जी, मुझे आप एक बात बताइए। हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आई है। आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मुझे कमी बताइए, कमी कहाँ रह गई इस बार? देखिए, जो हमारे अपेक्षित परिणाम थे भारतीय जनता पार्टी के उतने उस स्तर तक नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी एक देखने वाली बात है कि ये ऐतिहासिक क्षण है जिसमें तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है और तीसरी बार हमारे बहुत ही लोकप्रिय विश्व के बहुत ही लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री पद का शपथ ले रहे हैं। यूपी में हार की समीक्षा की जा रही है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीत गई। बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई। कारण क्या लगा यूपी का, बताइए सिर्फ मुझे। देखिए, ये उतना आसान नहीं है। अब जैसे सोशल मीडिया पे जो मैं पढ़ रहा हूँ, कार्यकर्ता की अनदेखी, आरएसएस की अनदेखी, जेपी नड्डा जी ने बयान दिया था हाल ही में, क्या ये भी कारण मानते हैं आप? मैं आपको फिर से एक बात बताता हूँ कि देखिए, ये इस तरह के जो भी परिणाम आते हैं उनकी समीक्षा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है और जो परिणाम आए हैं उनकी समीक्षा पार्टी के स्तर पर होगी और वहाँ पर क्या कारण है उसको देख के वो उसका निवारण करने का प्रयास किया जाएगा। हम लोगों का वो स्तर नहीं है। हम जैसे यहाँ गाजियाबाद के कार्यकर्ता हैं और गाजियाबाद की जो सीट है, हमने इन परिस्थितियों में जब दुनिया भर के भ्रम फैलाए गए कांग्रेस और उनके साथी दलों द्वारा कि वो संविधान खत्म हो जाएगा या गारंटी दे दी उन्होंने झूठी, जिसके लिए अभी लोग बाग कोर्ट में भी जा रहे हैं और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पार्टी ऑफिस में पैसे मांगने जा रहे हैं। कड़ी कार्रवाई होगी, उस पर लीगल एक्शन होना चाहिए। चलिए, हार की समीक्षा आपके पार्टी लोग करेंगे। मुझे आप ये बताइए, जितने भी ये तमाम पार्टियां हैं, चाहे राहुल गांधी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, तमाम सीटें कैसे निकाल कर ले गए? सिर्फ झूठ बोलकर? निश्चित रूप से उन्होंने भ्रम फैलाया और उस भ्रम में जनता आई, तो वो तो एक बड़ा मुख्य कारण है। तो उसके बाद इस तरह का परिणाम आया। अब उसके अलावा और क्या कारण रहे उसकी समीक्षा संगठन के स्तर पर हो रही है और जो भी कारण होंगे उस पर कार्य किया जाएगा और आगे कैसे बेहतर कर सकें उस पर कार्य होगा। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपको नीतीश बाबू और नायडू साहब का समर्थन है। दोनों के पास 28 लोकसभा सीटें। कल को ये दोनों समर्थन वापस लेते हैं, इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं, तो बीजेपी के पास क्या ऑप्शन बचता है फिर इसके बाद? नहीं, ये चंद्रबाबू नायडू जी ने और नीतीश कुमार जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो इस सरकार के साथ में 5 वर्ष खड़े रहेंगे। तो जो काल्पनिक प्रश्न है कि वो छोड़ के चले जाएंगे, तो अगर वो छोड़ के जाएंगे तो उस हिसाब से फिर जो भी कार्य किया जाएगा। अभी तो वो हमारे साथ हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये जो एनडीए की सरकार जिसको देश की जनता ने अपना मैंडेट दिया है वो अपना पूर्ण कार्यकाल पूर्ण करेगी और जो भारत के विकास पे जिस तरह से चल रहा था उससे कई गुना तेजी से चलेगा आदरणीय मोदी जी के 5 नेतृत्व। साल तक चल पाएगी सरकार? निश्चित रूप से चलेगी, कहीं कोई संशय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अनकंडीशनली और सपोर्ट देने की बात की है उस हम लोग विश्वास है कि ये चलेगा, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मेरा नाम नवनीत मित्तल है। मित्तल जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से अभी इन्होंने बताया कि सरकार 5 साल चलेगी, विश्वास है पूरा? 100%। नीतीश कुमार पे भी विश्वास है पूरा? 100%। आप देखिए ना, आप मीडिया के बंधु हैं, आप एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं। जिस समय एनडीए की बैठक हुई और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को एनडीए का सर्वदलीय नेता चुना गया, आप देखिए नीतीश बाबू का स्टेटमेंट था कि मोदी जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं और उन्होंने चरण स्पर्श किया। जिस नीतीश कुमार जी ने मोदी जी के बारे में जो भी बोला हो, लेकिन आज उन्होंने क्या बोला कि मोदी जी मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनके चरण स्पर्श कर रहा हूँ। तो आप इस बात को कोई छोटा मान रहे हैं कि नीतीश बाबू जैसा व्यक्ति मोदी जी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना उन्होंने और उनके चरण स्पर्श किए और उन्होंने कहा कि मैं पूर्णतः आज एनडीए के साथ हूँ। नीतीश बाबू कहीं जाने वाले नहीं हैं। ये एक झूठा जाल फैलाया जा रहा है विपक्षियों द्वारा। और एक बात और बता दूं, विपक्षियों को भी ये बात पता है कि नीतीश बाबू आने वाले नहीं हैं। इस बार नहीं आने वाले हैं। हाँ, पहले चाहे कुछ भी हुआ, पहले जो हुआ, ये देखिए समय है, समय बदलता रहता है, भाग्य बदलता रहता है,
काल परिस्थितियां बदलती रहती हैं। नीतीश बाबू कहीं नहीं जाने वाले हैं। नीतीश। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीव शर्मा है। शर्मा जी, मुझे आप एक बार बताइए, जिस तरीके से चुनाव के परिणाम सामने आए, देखिए तमाम लोग जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं हार की समीक्षा का कारण नहीं बता रहे हैं। आपके पास कुछ तो कारण होगा। देखो, जैसे भाई साहब ने भी बोला, भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करेगी उसको, और समीक्षा करने के बावजूद ही, बिकॉज ऐसा नहीं है कि अभी तो परिणाम अभी आए हैं, 3-4 दिन ही हुए हैं, और ये एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है ना। आपको बूथ स्तर पे जाना है, बूथ स्तर पे जाने के बाद आपको एक एक वोट की समीक्षा करनी है कि कहाँ पे चूक रह गई, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसकी समीक्षा की जाएगी, और समीक्षा होने के बाद में भी जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनके सामने पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। विपक्ष की अगर मैं बात करूं, संविधान खत्म हो जाएगा और ये तमाम जितने भी झूठ फैलाए गए, इसका भी कुछ रोल हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लो आपने अभी मीडिया में देखा होगा कि उन्होंने कुछ वायदे किए थे कांग्रेस ने, ठीक है, कुछ महिलाएं पहुंची पैसे लेने, तो ये झूठे वायदे हैं। ये जो पूरे भारतवर्ष में भ्रम फैलाया गया। कांग्रेस करती क्या है? कांग्रेस यही चीज़ें करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा डेवलपमेंट की बात करती हैं। वो कहते हैं कि आपके बैंक में ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आप देखो कि ये सारे भ्रम फैलाए गए, संविधान को बदल देंगे। आप सोच के देखो, 400 आने के बाद कैसे संविधान बदला जा सकता है? तो जिन लोगों को पता नहीं होता, ठीक है ना, उनको बताया गया कि ये संविधान बदल देंगे, ऐसा कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं मानता हूँ कि जो दूसरी पार्टियां हैं ये वोट बैंक को लेने के लिए करती हैं, जो नहीं है। इसके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। अखिलेश यादव 37 सीटें लेकर आए हैं लोकसभा में। जातीय गणना के ऊपर तमाम वादे किए थे इन लोगों ने, तो सिर्फ वादे के ऊपर ही जीत पाए। बस ये लोग जितनी भी सीटें लाए हैं सिर्फ वादे के ऊपर जीत पाए हैं। देखो, अभी देखना जो इन्होंने वादे किए हैं, अभी इनका विधानसभा में इनका क्या हाल होगा आने वाले समय में, जनता उनसे हिसाब मांगेगी। इन्होंने जो झूठे वादे किए हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनका परिणाम देखना क्या होगा आने वाले में। अखिलेश का परिणाम देखना, उसकी पार्टी का परिणाम देखना क्या होगा, आपके समक्ष सब आ जाए। 5 साल तो चल जाएगी सरकार पूरी। क्यों नहीं चलेगी? आपको क्यों लग रहा है? 10 साल से सरकार चल रही है, पूरे विश्व में डंका बज रहा है, और आपको लग रहा है सरकार नहीं चलेगी? मुझे नहीं लग रहा, तमाम लोगों को लग रहा है कि सरकार नहीं चल पाएगी। नहीं, वो लगने का कोई संशय ही नहीं है। क्यों लगे? हमारे पास एनडीए हैं, सारे हमारे पास सहयोगी हैं, और अब की बार मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे आदरणीय मोदी जी द्वारा कि आप भी देखेंगे, विश्व भी देखेगा। और 10 सालों में नहीं लिए गए पूरे। लिए गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि 10 सालों में नहीं लिए गए। क्यों नहीं लिए गए? मैं कह रहा हूं 10 सालों में नहीं पूरे हो पाए हैं। 10 साल में भी हुए हैं। देखो, 10 साल का जो विजन था वो पूरा हुआ है, एक रोड मैप था वो पूरा हुआ है। अब 5 साल का आप रोड मैप देखना, वो क्या क्या होगा। और भारत तीसरी, आपको पता ही है कि जो भी हमारी कैपिटल है, और मतलब जो भी हम तीसरी विश्व की सबसे फाइनेंशियल वो बनने जा रहे हैं, और वो सब होगा।